क्या आपने भी सहारा की उस लाल पुस्तक के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई जमा कर दी थी? क्या आपने भी दुबई, सऊदी, कतर से दिन रात मेहनत करके पैसा घर भेजा और परिवार ने वो पैसा सहारा इंडिया में लगा दिया इस उम्मीद से कि पैसा बढ़ेगा? जुलाई 2023 में वादा हुआ था 45 दिन में रिफंड। आज 2026 है, 45 दिन नहीं 45 महीने गुजर चुके हैं। 10,000 का टुकड़ा देकर करोड़ों की लूट को ढकना इंसाफ नहीं है। आज सवाल उठ रहा है बिहार के मधुबनी से, उत्तर प्रदेश के कानपुर से, महाराष्ट्र के नासिक से, राजस्थान के बाड़मेर से, और सिर्फ भारत नहीं, दुबई का टैक्सी ड्राइवर, सऊदी का मजदूर, अबू धाबी का चौकीदार पूछ रहा है, आखिर हमारा पैसा गया कहां? नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्लेन्ड विद सुकन्या। आज ये मात्र एक वीडियो नहीं है, ये एक सवाल है, एक आरोप है और ये एक इंसाफ की मांग भी है। क्या आपने भी सहारा की उस लाल पुस्तक के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई जमा कर दी थी? क्या आपने भी दुबई, सऊदी, कतर से दिन रात मेहनत करके पैसा घर भेजा और परिवार ने वो पैसा सहारा इंडिया में लगा दिया इस उम्मीद से कि पैसा बढ़ेगा? लेकिन आज 2026 में भी आपके मोबाइल पर सिर्फ एक मैसेज आता है, डेफिशिएंसी फाउंड। ये डेफिशिएंसी आपकी नहीं है, ये डेफिशिएंसी सिस्टम की है। आज सवाल उठ रहा है बिहार के मधुबनी से, उत्तर प्रदेश के कानपुर से, महाराष्ट्र के नासिक से, राजस्थान के बाड़मेर से, और सिर्फ भारत नहीं, दुबई का टैक्सी ड्राइवर, सऊदी का मजदूर, अबू धाबी का चौकीदार पूछ रहा है, आखिर हमारा पैसा गया कहां? कानपुर के एक पिता ने बेटी की शादी के लिए 5 लाख जमा किए। शादी की तारीख निकल गई, पैसा नहीं आया। बिहार के एक बुजुर्ग ने इलाज के लिए अपनी पेंशन सहारा में डाली। कैंसर हुआ, दफ्तर बंद मिला, इलाज नहीं मिला। ये आंकड़े नहीं है, ये तबाह जिंदगियां हैं जो सहारा ने तबाह कर दी। और उन 12 लाख एजेंट्स को देखिए जिन्होंने अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों से पैसा लगवाया। आज वही लोग घर छोड़कर भागे हुए हैं क्योंकि गुस्सा सही जगह नहीं जा रहा है। इन लोगों पर ना लोगों का गुस्सा उतर जाए, इसलिए ये भागे हुए हैं। जुलाई 2023 में वादा हुआ था 45 दिन में रिफंड। आज 2026 है, 45 दिन नहीं 45 महीने गुजर चुके हैं। 10,000 का टुकड़ा देकर करोड़ों की लूट को ढकना इंसाफ नहीं है। सेबी कहती है पैसा सहारा के पास है, सहारा कहता है पैसा दे दिया। सरकार कहती है पोर्टल हमने बना दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म। और इस पूरे खेल में गेंद बना हुआ है आम निवेशक जो जगह जगह घूम रहा है कि मेरे पैसे मिल जाए। सुब्रत रॉय चले गए, लेकिन सवाल जिंदा है, करोड़ों लोगों का पैसा आखिर गया कहां? आज मैं सरकार से पूछती हूं, क्या विदेश में काम करने वाला भारतीय इस देश का नागरिक नहीं है? क्या गरीब का पैसा सबसे सस्ता हो गया है? अगर आप भी सहारा पीड़ित है, चाहे भारत में हो या दुबई, सऊदी, गल्फ में, तो चुप मत बैठिए। कमेंट में लिखिए, अपना शहर हमें बताइए, अपने राज्य का नाम लिखिए, अपनी कहानी हमसे साझा करिए, क्योंकि अगर हम नहीं बोले तो ये सिस्टम कभी नहीं सुनेगा। मैं हूं सुकन्या और आप देख रहे थे न्यूज एक्सप्लेन्ड विद सुकन्या। इससे पहले भी सहारा पर हमने रिपोर्ट की थी। अगर आपको भी इंसाफ चाहिए अभी तो कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ साझा भी करें जिन्होंने सहारा में पैसे निवेश किए हैं। मामला छोटा नहीं है, मामला कई लोगों की गाढ़ी कमाई से जुड़ा हुआ है। दरअसल इन लोगों ने सोचा था कि सहारा में हम पैसे डालेंगे और अच्छा ब्याज मिलेगा, कुछ सालों के बाद बड़े अमाउंट में पैसा मिलेगा, लेकिन सूद तो छोड़िए, मूल के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपसे आज यहां बैठकर कमिटमेंट करती हूं कि जब तक निवेशकों का पैसा सूद समेत ना मिल जाए तब तक हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। बता दें कि सहारा में पैसे वापसी की दिशा में झारखंड सरकार ने अच्छी पहल की। उसी दिशा में हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार की नीतीश सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, साउथ की तमिलनाडु, केरला की सरकार भी पूरे मामले पर आगे आए, क्योंकि ये मामला किसी एक जिले, एक राज्य का नहीं है, देश भर का है। देश से बाहर काम कर रहे गरीबों का है, जिन्होंने सिर्फ इस उम्मीद में पैसे डाले कि जब हमें जरूरत पड़ेगी सूद समेत हमारा पैसा सुरक्षित हमें मिल जाएगा। लेकिन देखिए ना, कितना वक्त गुजर गया, पैसा अब भी नहीं मिला। पिछले बार भी हमने एक वीडियो किया था जिसमें कई लोगों ने कमेंट किया, सबने अपनी कहानी बताई। उन कहानियों को भी एक दिन मैं बैठकर सुनाऊंगी। लेकिन पूरा मामला जो है इतना ही है कि जब तक हम चुप बैठेंगे सरकार भी सोई रहेगी। जब तक हम आवाज बुलंद नहीं करेंगे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें लगातार मुद्दे को उठाना है और न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म होने के नाते इस मुद्दे को लेकर प्रतिबद्ध है और तब तक ये मुद्दा उठाता रहेगा जब तक तमाम निवेशकों को पैसा न मिल जाए। अगर आपको भी लगता है कि इस पूरे मामले पर गलती सरकार की है
तो कमेंट करके बताएं। सरकार नहीं, अगर आप सुब्रत रॉय की गलती मानते हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं। क्या आपको यह लगता है कि इस तरीके से बिना सोचे समझे कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? तो ये भी बताएं। बता दें कि आज बेशक सहारा जो है वो लोगों के पैसे लौटा नहीं पा रहा, लेकिन एक दौर था जब सहारा बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, पूरे देश में दूसरे नंबर की कंपनी हुआ करती थी। सुब्रत रॉय ने एक स्कूटर से अपना कारोबार शुरू किया और सहारा को बहुत बड़ा बना दिया। सहारा उस दौर में इंडियन क्रिकेट टीम के टी शर्ट पर भी लिखा होता था, उसको भी स्पॉन्सर करता था, पैसे भरता होगा उसके लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए। तो समझ जाइए किस लेवल की कंपनी हुआ करती थी। इनका एक राष्ट्रीय और रीजनल चैनल का क्लस्टर था, उसमें कई लोग काम करते थे। अंदर जाते ही सहारा प्रणाम बोलना पड़ता था। और बताइए, आज दौर ऐसा है कि गरीब निवेशकों का हजारों में रुपया जो है सहारा के नाम पर डूबा हुआ है। वो इंतजार कर रहे हैं कि पैसा हमें वापस मिल जाए, लेकिन पैसा वापसी की राह आसान दिखाई नहीं दे रही है। सरकार पूरे मामले पर ढुलमुल रवैया अपना रही है। एक पोर्टल का जो है लॉलीपॉप निवेशकों को पकड़ा दिया है, लेकिन वहां पर डिफिशियंसी का मैसेज आ जाता है। इस पूरे मामले में मुझे यह बताइए कि निवेशकों की आखिर गलती क्या है? जरा कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को मारकर पैसा जोड़ता है, बैंक अकाउंट में रखना चाहता है, लेकिन तभी सहारा के एजेंट सामने आते हैं, कहते हैं हमें दे दीजिए, हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे। तो लोग उनको दे देते हैं इस भरोसे पे, इस उम्मीद पे कि हमें पैसा हमारा सुरक्षित मिलेगा। लेकिन आज देखिए, सालों गुजर जाने के बाद भी सहारा का पैसा आम लोगों को वापस नहीं मिल पाया। छोटे छोटे टुकड़े में थोड़ा बहुत पैसा मिला है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। आप जरा सोचिए ना, अगर किसी बुजुर्ग पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए वो पैसा रखा हो और जब बेटी की शादी की उम्र हो गई और वो पैसा नहीं मिला हो, तो क्या गुजरी होगी उस पिता पर? वो अपने परिवार को कैसे फेस करता होगा, क्या बहाना देगा? और सबसे बुरी हालत तो उन एजेंट की है जिनका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब गई, कहीं के नहीं रहे। उन्होंने सहारा पर भरोसा करके अपने लोगों को इन्वेस्ट करवाया। उनको भी लगा कि 2-4 लोग हम जोड़ेंगे, हम भी कमाएंगे, हमारे साथ के लोग भी मोटा सूद कमा लेंगे, लेकिन उनके भी हाथ कुछ नहीं लगा। उनको और जो है घर द्वार छोड़कर भागना पड़ रहा है। अपने जिन लोगों का उन्होंने पैसा लगवाया उनसे नजर मिलाने की स्थिति में नहीं है। जो भी आता है उनको 4 बातें सुनाकर निकल जाता है। तो पूरे मामले में एक चेन बना हुआ है जिसमें हर कोई पीड़ित है। जो भी सामान्य मिडिल क्लास गरीब आदमी है वो पीड़ित है, और उसमें पैसा बनाकर निकल गए सुब्रत रॉय। खैर, पूरे मामले पर सुब्रत रॉय को जेल भी हुई, बाद में पेरोल भी मिला, उनका देहांत भी हो गया। लेकिन उन आम निवेशकों का क्या, जो अभी भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि भाई मोदी है तो मुमकिन है निवेश आ जाएगा, चाहे हम बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, केरला में हो, तमिलनाडु में हो या मध्य प्रदेश में ही क्यों ना हो, निवेश हमारा हमें सूद समेत मोदी जो है दिलवा देंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो खैर, वो खा तो नहीं रहे हैं लेकिन खाने दे रहे हैं। गरीबों का पैसा फंसा हुआ है। सहारा श्री के लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा सेबी के पास है, सेबी कह रही है हमारे पास नहीं है। तो कुल मिलाकर गया कहां पैसा? और इस तरह की मामलों के लिए गाइडलाइन जो है सेबी ने अपनी तरफ से अब जारी कर दिया। लेकिन उस वक्त इतनी बड़ी धांधली कैसे हो गई? कैसे सेबी को पता नहीं चला कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों से सहारा श्री पैसा इकट्ठा करवा रहे हैं, निवेश ले रहे हैं और उनको झांसा दे रहे हैं रिटर्न का? खैर, पूरे मामले पर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी कहानी हमें बताइएगा। किस तरीके से सहारा में पैसा जमा करने के बाद आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा, किस तरीके से आपका दिल टूटा, वो तमाम बातें मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।